नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज हमारे साथ जो कार्य भाई हैं हमारे, उनको आप जानते हो, सबके अरफन मोला भाई, बहुत ही हसमुख भाई, अशोक बरोदा जी। नमस्कार धर्मेंद्र जी और हमारे पूरे गुरुकुल पॉलिटिक्स के पूरे परिवार को हाथ जोड़ के राम राम। अशोक भाई, लोक कथाओं का जो एपिसोड है उसके तो मी भरगी सी बांट रहे अपन अभी करडी, क्योंकि दिन फिक्स है कि उस दिन तो कम तक हम मिलेंगे। हाँ और यारी दोस्ती प्यार प्रेम में ही सब कुछ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तनाव इतने हो गए जीवन में बिल्कुल कि हंसी के मौके मिलना ही दुर्लभ हो गया। हाँ, करड़ा काम हो रहा है। करड़ा काम हो रहा है। और पहले लोक कथाओं में समझदारी भरी बात कर लिया करते, बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे जीवन में आदमी ने मार्गदर्शन कराया करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज शुरुआत में कर दूं, फिर तो आप मोर्चा संभाले लोगे। स्वागत है जी, बिल्कुल स्वागत है। एक राजा पे एक आदमी ने पैसे उधारे ले लिए। अच्छा, बोला जी जरूरत है मैंने। हाँ दे दो। बोला भाई जरूरत है तो खजाने से ले ले, लेकिन राजकाज के तो नियम है, देने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे भाई, ब्याज से देने पड़ेंगे। बिल्कुल। बोला जी घनी करड़ी जरूरत है और लौटा भी दूंगा आपके, मैं 1 साल में पैसे लौटा दूंगा। बोला 1 में नहीं भाई, तू 5 में लौटा दिए, पर दे लौटा जरूर दिए। दिए। तो 5 साल होगी बाट देख देना, आया नहीं दोबारा। तो ना यार आनस तो ठीक था, वो उधार खाता चेक कराया। बोले यार उसके पीछे नो के नो खड़े हैं। वो भेजा अपना आदमी, बेरा पाड़ो जीव है, मर लिया। वो ने बेरा पड़ा, बोला जी जीव भी है और खेती खाती भी करा है, काम भी ठीक चल रहा काम है। भी ठीक चल रहा है, और पैसे उसने दिए नहीं है। तो बोला यार मैं चलूँगा, मैं पूछूंगा क्या बात होगी। तो वो गया, तो जो वो उधार लेनिया था उसकी छोरी बैठी थी और चावल बनाने लग रही थी। तो बोला बेटा मैं राजा हूँ और तुम्हारे बाप ने कर्जा ले रखा है मेरे से, बुलाओ उसको। अब बुलाओ। दिया नहीं। बोले जी मेरा बाबू तो है ना राजा साहब, सुरख का पानी रोकने जा रहा है। सुरख का पानी? हाँ। ओहो। राजा ने बोला इस सुरख का पानी कौन सा वो है, चल तेरी माँ ने बुला दे। बोला जो मेरी माँ ना 1 से 2 करने जा रही है। ओ, राजा भी उसके अजीब सी बात सुन के हैरान हो गया। बोले तेरा भाई तो होगा। बोले जी मेरा भाई तो बिना बात के झगड़ा करने जा रहा है। और बोला भाई तू क्या कर रहा है। बोले जी मैं तो सारा संसार देखने लग रही हूँ। थोड़े ओड़े राजा यार चक्कर खा गया। चक्कर खा गया। वो क्या होया यो, कुणबा है कि क्या की सिस्टम सुविधा है? है। बोला बेटी तू मैंने इन बातों के जवाब बता, ये जो बात तने कही है ना समझा। बोले जी बात तो मैं सारी समझा दूंगी, पर आप एक वचन भरो। बोला भाई भरवा वचन। बोले जी वचन भरो आप कि मेरे बाबू का कर्जा माफ कर दोगे। बोला भाई राजा हूँ, मन ने किसे पूछनी है, कह दिया, तेरे कर बाबू का दिया। कर्जा माफ, तो मैंने इनका अर्थ समझा। अर्थ समझा। नूल जी तड़का समझा दूंगी, आज 1 दिन की मोहलत दे दो। बोला भाई ठीक है। तो राजा को तो वो कुड़कली सी माच है भाई, की बात कह दी, बेचैनी लाग रही, नींद ना है। नींद ना है। अगले दिन राजा तो जमा मुंह दे रहे जा लिया। बोला बेटी फटाफट बता, नींद नहीं आई रात ने। उस टाइम उसका भाई भी बैठा, उसका बाबू भी बैठा, माँ भी बैठी। तो बोली जी मैंने कहा मेरा बाबू सुरख का पानी रोकने जा रहा है, तो आप जब आए तो बारिश होने लग रही थी, और हमने खेत इस तरह बना रखे हैं कि एक टोपा भी पड़े ना तो वो हमारा कुंड में चला जा। और आसमानों स्वर्ग है जी, बारिश का पानी तो स्वर्ग का पानी है। बिल्कुल। बोला भाई बहुत बढ़िया भाई। और बोला वो तेरी माँ जो 1 के 2 करने जा रही थी, बोला जी हमारा चाकी का पाठ राणा रह रहे हैं, तो मेरी माँ तो पड़ोसियां घर अरहर की दाल पीसने जा रही थी, तो वो दाल 1 और पीस दिया 2 हो जाए। बोले वो बहुत बढ़िया बेटा। तेरा भाई जो बिना बात का झगड़ा करने जा रहा था वो, बोले जी मेरा भाई खेत में जा रहा था और हमारे एक खेत में बहुत घने झाड़ झंझाड़ हो रहे हैं, तो झाड़ियां ने काटेगा तो कोई ना कोई कांडा कीड़ा उसको जरूर लगेगा, तो वो बिना बात का झगड़ा है जी। बहुत बढ़िया। और बोले तू संसार कुकर देखे थी। बोले जी आप आए तब मैं चावल पका रही थी और चावल का एक दाना काट के मैंने चखा,
और मनोज तो मेरा पट गया कि ये पूरे चावल बने हैं कोने, बने हैं कोने। तो मैं संसार देख रही थी जी। हाँ बिल्कुल। बोलो भी बहुत बढ़िया बेटी, तरह कर जब माफ है, लेकिन ये जो अब तो कल ही दे देंगी। बोले जी कल घर तो कोई था नहीं, तो मैं तो इनका शामी तरी यह बात को आना चाहूँ थी कि मेरी चतुराई तक खुश हो के आपने कर्जा माफ करे। तो भाई समझदार आदमी की पूछ तो हर दौर में है। कर्जा की बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा, कई बार समझदार आदमी ने पैसा कटवाना भी आ जाए। हाँ, तो जिसका काम हो ना देना उन्हें लेना भी आ जाए। तो इस बात पे एक बात याद आ गई। एक ठाकर गए टोटा साहब गए, सूची नहीं आ रही। अब एक सेठ जी था, वो कि मैं गहना दरवा के न पीछे दिया करता। अब उसका पहले का तीनों काल पिट रहा पीछा कर पोसा मारना और ना के दूं बटूम टेकरी भी कोई ना टूम टेकरी हो जाता भाई सबके में कत्ती नलाम हो रहा के दूं। तो न्यू टोनते हूं ना कि एक पुरानी जरी ही तलवार पागी। अच्छा, अब ठाकुर आदमी, हम तो लड़ाके रहे हैं भाई। तो वह तलवार पागी तो वह लेके चलिया गया। बोलिया जी सेठ जी बोलिया या हमारा दादा की है, खूब लड़ाई लड़ रखी है इससे। हाँ बोलिया 1000 रुपये दे दो। ठीक है। बोला भाई ठीक से धर दे। वो 1000 रुपये ले गया। बोला जी तोड़े ही दे दूंगा। बोला भाई दे दिए, ब्याज बट्टा है, कई महीना ले है बता। बोला 6 महीना दे दूंगा। तो 6 महीने हो गए। अब वो अंदाज जब वो गोली में गोवा बजावे तो सेठ जी उसने राम राम करने लग गया। अब सेठ जी जब राम राम करने लग गया तो फिर अड़ोस पड़ोस ने भी रूस नहीं बेरा लाग लिया कि भाई पीछे ले रहा है, करार जा लिया। नहीं तो सेठ राम राम करे को नहीं बोल कोई नहीं। राम राम करने लाग लिया, उस हर बात सी फैल गई। अब सेठ कभी क्यों देखा यार कैसे काटा, ये तो कई दिन हो गए राम राम भी दे ली, समझ ही भी रहा है बड़ा वो कौन ही तो एक दिन वो आन लाग रहा था, दोनों बाबू बैठे गाड़ में बैठे। तो नहीं बोले यार कल तो चोरी होगी भाई। घर में चोरी होगी, नुकसान हो गया। बोले बाबू क्या बात होगी? बोले और बात क्या चोरी होगी और वो इतना लवाही लाग लिया। अब छाण आदमी देखो वो लवाही लाग लिया। और वो बोले यार वह तलवार थी, वह चोरी होगी। नाश हो गया भाई। जो गहने दर रखी है, गहने दर रखी थी, बोलिया वह तलवार दे गया था, वह चोरी होगी, नाश हो गया। तो भाई नुकसान बन गया। अब वो सुनता सुनता हर अपना कल्टी मार गया उस दौरे थे। अब उन्होंने राजा का विचार लगाया, अगर जय मैं इसके पीछे दे दूं, अरे वो तलवार मांगू, तलवार पावनी, तो भाई इस पर दुगने लूँ फिर मैं। उनने भी फिर अपना जोड़ तोड़ कर कई इधर उधर तक इकट्ठे करके ले गया सेठ दौरे। बोला सेठ जी ला पीछे बन गए थे, ला धर लो। बोला के कुछ हो गया? उन्हें ब्याज बट्टा सारा मिला के बोला 1400 रुपये बने हैं। बोले ले आओ ये 1400 रुपये। बोले वह तलवार दे दो। अब उसका न्यू हुआ कि यू नाट्यकार में दुगने लूँगा। गण गण के बोले अरे छोरे दो बाड़ो परली पंडी बदरी है, वह तलवार लिया ठा गए। पीछे कटवाने का तरीका है, तरीका किसी ने आदमी ने और ने तो कटवा भी लिया करे। हो जा करने का तो तरीका होना चाहिए। क्या अशोक भाई, एक खेत में बैठा रोटी खाने लग रहा, दोहरे रावड़ी का कुलड़ा पड़ा और उसमें माखी बिन बना हुआ। उसने अपना परना नु करके नु मारा, मार दी माखी तो बनबना होती ना, और कई माखी लटालट उसमें। उसने गिनी 30 माखी, राज्य हो गया, उछलन लग गया। बोला क्या हो गया? बोला भाई मैं 30 मार खा हूं। कोई पूछे अरे रामफल क्या हाल है? भाई रामफल नहीं 30 मार खा बोलिया भाई। अब 30 मार का लोग तो उनसे पर 30 मार दिए ने, के मार दिया? उधर राज्य ने अपना वजीरती कह रखा भाई जो राज्य में बढ़िया बढ़िया लोग हैं, बहादुर लोग हैं, उनको अपनी सेना में यार ले आओ, उन्हें दरबार में भर्ती करो, नहीं तो राज्य मजबूत थोड़ी रहेगा। तो वजीर उसकी टाम है भाई राज्य में बहादुर आदमी खोजा। तो उसने बेरा लग गया जी फलाना गांव में 30 मार खाए। उस दौरा गए, बोला भाई 30 मार खा का घर है? बोला जी हाँ बिल्कुल 30 मार खा घर है। बोला यार राजा ने तो
अपनी सेना में जरूरत है बहादुर आदमियों की, तू भर्ती हो जा। बोला जी क्यों नहीं, पर मेरी शर्तें हैं जी, मैंने यो मकान चाहिए, ये चाहिए, 4 शर्त ला दी। इतनी तनख्वाह चाहिए। अब बोला यार हम इतनी तो यार सैनिकों को भी दे दें, तू तो 30 मार खा है, चल। उसने मियाँ बीबी ने दोनों ले गए जी। अच्छा बढ़िया, घर दे दिया रहने, अच्छा नौकर चाकर दे दिए। 30 मार खा, 30 मार खा हो रही। अब राज्य में चोर आ गए और तबाही मचा दी सो भाई, मतलब रोज चोरी। तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने बुलाओ यार अपना 30 मार खाने। हाँ देखो उसका भी के में जोर की है भाई। हाँ तो बोला यार राज्य में चोरियां हो रही, 30 मार खा, 2 दिन के भीतर भीतर चोर लिया पकड़ के लिया भाई। बोला जी जरूर क्यों नहीं। अब उसका बेचारा के पल्ले था। बोला राजा फांसी तोड़ेगा, क्योंकि पोल पाट गई। हाल थी ये नहीं, हाल थी नहीं। बोला अपन तो मरना पड़ेगा, वो फांसी दे उस तो पहले ही मरा। तो 4 लाडू बनाए और 4 लाडुओं में जहर मिला दिया, भाई ये खा के मरांगे। और बात करते करते नींद आ गई और कुदरती उससे घर में चोर बढ़ गए। चोरा ने भी सोचा लड्डू धरे मेरे रे, चोरी बाद में कराए, पहले लड्डू खा लिया। और लड्डू खाते ही लोटपुट। सुबह उसकी आंख खुली तो 4 चोर सो पसार। राज्य तो संदेशा भी जो दिया, अपने चोर अंठा ले जा, रात को मार दिए। सुतागी राजा बड़ा खुश। राजा ने और इनाम दिए उसकी। थोड़े समय हो गया रुके, एक आदमखोर शेर आ गया। शेर ने कर दी परेशान, ले और किसी ने घुसर ठा ले जा। तो 30 मार का तो डरपोक आदमी। हाँ शेर का कितना सामना। राजा ने बुलाया, बोला भाई तू कर सको काम और कोई नहीं कर सकता। ऊपर तक मनता तो हाँ भर ली और उन्होंने बेरा बना को नहीं भाई बात यार। और डरपोक इतना अपने घर के चारों तरफ खाई खुदवा के उसमें पानी भर के फिर सोए तो ये शेर ना आ जा। और कुदरती ऐसा हुआ उसकी रात में बकरी खुला के और वो उस खड्डम जा पड़ी और शेर बकरी ने ठाण खातर कड्डम कूद गया और वो गहरा कड्डा उसमें मर गया शेर लकड़ा नहीं गया, उसमें मर गया। सवेरो फिर 30 मार खा, 30 मार का होगी भाई। राजा बोला यार तू कड़े लुक रहा था यार, इतना महत्वपूर्ण आदमी है, उसका उद्दे आदे और बढ़ा वो। अब चोर ने तो बेरा बेचारा ने मन में किया है। अब राजा ने सूचना मिली कि भाई दूसरे राज्य ने हमला बोल दिया है और अपनी एक जो दल है वो राज्य पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया। तो उसका तो 30 मार खा याद आना था। हाँ उसने ले आओ भाई, 30 मार खा ले आओ। बोला 30 मार खा, आज राज्य के अस्तित्व पर सवाल आ गया है और तने नरे बहादुर कारनामे करे हैं, आज तू लड़ाई लड़। तो बोला भाई लड़ाई लड़ो। तो बोला जी घोड़ा चाहिए मन तो। अब वो घोड़ा किसा चाहिए? राजा ने बोला भाई घोड़ा अस्तबल में ले जाओ 30 मार खा ना, दिखाओ जो इसकी पसंद का घोड़ा ना वो घोड़ा दो। अब उसका मन में उचाल रहा है बस सब तक कमजोर घोड़ा लूंगा, उस पर बैठूंगा और राम है कितने पड़ लेगा, मेरी इज्जत बचेगी। अब एक घोड़ा 3 टांगा पकड़ा के है, जो बहुत चतुर घोड़े है ना वो खड़े 3 टांगा पोया करें। हाँ वो एक थाली हो गई, एक ठा रखी उसने। तो उससे यो लंगड़ा भी है, यो ठीक है। लंगड़ा ले ले, बोले यो दे दो जी। राजा भी खुश हुआ कि मेरा ही घोड़ा ले लिया इसने। तो 30 मार खा गए, इतना पारखी आदमी है, सब तो बढ़िया घोड़ा का लाया। अब वो लेके चले देगा, 4 टांग है इसके तो फिर भी चलो के करे। उसने अपनी घराड़ी थी कहा कि जो आपने किमें दाल पानी है वो पिप्या में गाल दे, बांध जोड़ ले और बांध जोड़ ले और फलानी जगह पाइए उड़ाऊंगा। तो उसने अपना पिप्पे लटका लिए, उसमें राशन पानी और वो बख्तर बुख्तर ला कर बैठ गया। अब उसने तो घोड़ों का ऐड मारी और मारते राजा घोड़ा था वो तो सुटम सूट बढ़िया। और वो डरदा राम है, कदे किसी पेड़ ने पकड़ा है, कदे टहनी ने पकड़ा है और वाह टूट के उस हाथ में आ जाए, उसको चारों तरफ पेड़ की टहनियाँ होगी। तो नू लागो कोई पेड़ आवा है घोड़े बैठा। तो वो जब दूर तो और वो पिप्पे बाज बड 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 आपस में। तो दूर तो देखा उनने सेना ने, जो विदेशी वो आ रहे थे आक्रमणकारी,
उनने बतलाया भाई यो 30 मार खा लिया इनके राज्य ये में, तो न्यारी ये बला है याद है। न्यारी बोला अब बाज लो, अब युद्ध में नो ले हो, और ले लो, ये तो वो आगे होके बाज लिए और वो उनके गेल और राजा अपनी सेना लेके आया, इतना में तो वो अपने पिप्पे लटकाए उल्टा आने लग रहा। नुबला जी बजा बुझू दिए मैंने, हाँ चल गया काम। चल भाई उसके तो फिर सम्मान होया अशोक भाई। रात ने घर बतलाया नुबला ईबते तो रही है सद, आगे सद ही नहीं, आखिरी रात ने पिप्पे बांध के चले गए। तो एक आधा करना सूत आड़ी होने के मेरा कितना आ जा, कितना आ जा। तो न्यू एक किस्सा याद आ गया। एक राजा नौजवान खूबसूरत बढ़िया ठीक राज्य चल रहा, उसकी शादी ना हुआ। आपको थोड़ी सारी देखें, किसी का रंग पसंद ना आवे, किसी की बात पसंद ना आवे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी गुण नहीं मिल रहे, को बुद्धिमान नहीं मिल रहे, कुछ 70 डाल की बात, सारे ब्राह्मण नाई सारे दौड़ा लिए, बात नहीं बनी, बात नहीं बनी। तो एक मंत्री ने बोला राजा जी एक काम करो, आप वेश धारण करो और खुद निकलो, देख खुद ही देख क्या, खुद नगरिया में लकड़ो, बोले आप खुद देखो, कोई ना कोई तो आपने मिल लेगा। तो वह बात राजा करनी होगी, भाई बात तो सही है, ले अपनी ट्राई मार जाए फिर देखो तो यार। वो भेष व्यास बदल के और अपने लेक अपना सामान समून लकड़ लिया। तो रास्ता में उसने एक आदमी मिल गया, तो रामा किसनी हुई, पैदल जान लग रहा था, रामा किसनी हुई तो बोले आ जाओ जी मेरी सवारी में बैठ लो। तो आदमी का भी अचंबा है, मेरे यार तेरी सवारी में बैठ ले, तू खुद पैदल है। तो होलिया गेल गेल नहीं अपना बोलते बतलांदे है। तो बोले यार अच्छा अजीब सा आदमी है। फिर रास्ते में गेहूँ बूरे थे, गेहूँ बूरे थे, तो बोला भाई गेहूँ तो सोतरे खड़े हैं। हाँ बोला फिर मेरा ना कटलिए खड़े हैं, मेरा ही नहीं, मेरा ना कटलिए खड़े हैं। वो आदमी फिर चपक ही रहा, तो अच्छा वो है, आगे नहीं चले, एक अर्थी जान लाग रही, राम नाम सत्य करते जान लाग रही। बोला मानस में क्या हुआ, बोला बेरा ना मरिया है कि जीवे है। हाँ वो देख रहे भला आदमी अर्थी जान लाग रही है, बोलिया मरिया है कि जीवे है। और न्यू करते करते सांझ होगी तो वो बोलिया राजा उससे, बोलिया जी यार कोई धर्मशाला वगैरह कोई रहन खान का हो जा, तो पहले का आदमी थोड़ा हमें मानवाजी कर लिया। बोले अरे इतनी दूर तो चलते आए हैं, बोले कोई ना जरा इतना हमारा घर डट जा भाई, 2 रोटी आड़ा खा लिया, आड़ा सो जिए तरक्की लिकड़ जिए। तो घर ले गया। अब उसने भी नया घर बना था, सुतरा घर बन गया। तो पानी पात पिया, बोले जी घर तो सुतरा है पर एक ईंट लिकड़ रही है। अच्छा, उसका भी न्यू होया यार अच्छी बात से। तो वो उसकी बहू थी, एक छोरी थी, वो खाना खुना खुआया उससे, बातचीत हुई, बोलिया घर तो सुतरा है पर एक ईंट लिकड़ रही है। नहीं बात नहीं बनी उसकी। तो रोटी पानी खा कर सुतरी आओ भगत हुई, बोलिया जी मैं थोड़ा हा खाना खुना खा कर घूम के आया। बोला जी ठीक से। और राजा जैसे ही उठ कर लिकड़िया और वो अपना जूती जाती ही पैरन लग गया। इतनी आड़मू छोरी तो उसका बाबू बोल पड़िया, बोले वीरा ना की साई तो तरीक्या का मरा की हब पल्ला लग गया। बोले मेरी बड़ी बड़ी बात करे, बोले के बात करे है, इतनी आड़मू वो जूती पैरा था, वो कोड़ा का सारा लगे और राजा ने सुन गया बात। तो न्यू का न्यू पढ़ी ही दाब का खड़िया हो गया, उन्हें सुनन लग गया, देखा के कवा। तो वो छोरी बोली, बोले के बात है, के कही। बोला जब यू मैंने मिल लिया ना खुद पैदल चल लाग रहा, अरे मेरे तो नहीं बोलिया, बोले आ जा मेरी सवारी में बैठ जा। बोले बाबू यू ठीक का था, राका एक आदमी और साथी संगी हो ने राह बहुत छोटा हो जा, कितना लंबा रास्ता हो, राह बहुत छोटा हो जा है, जाए तो इनू का था जा मेरी गल मेरी सवारी में बैठ जा। बोले अच्छा, बोले नहीं एक और बात कही, वह भी मेरा समझ में नहीं। बोला के, बोले क्यों खड़े थे, और कसाई ने बोलिया बेरा ना कट रहे हैं खड़े हैं। बोले सुतरे क्यों खड़े, बोले इसका मतलब यूँ था अगर भाई आदमी ने
तो में कमजोरी में खड़े खड़े क्यों भी बेचने पड़ हाँ, जा जब कर्जा ही तारना है तो फिर तो इसका ना ही हो बराबर है बेचारा की। ना ये बराबर है, ये खड़े खड़े भी बिक जा करें। ठीक बात। तो यू जाए तो कहो था कि कट लिए खड़े हैं। बोले अच्छा, अब ले एक अर्थी आली और बता बेबी। अर्थी जाती उन्हें बोलिया बोलिया वीरा ना जीवा है कि मरे है। बोले वो अभी बात इसकी ठीक थी, मर तो लिया वो, पर ठीक कर्म कर रहा होगा, अच्छा आदमी होगा तो लोग नाम ले वो 100 साल तक ही जीवेगा और सदियों तक गति जीवेगा, उसका नाम मट्या नहीं करता भाई। और जब भाई कतिये को कर्म कर रहा तो ठीक मर गया, ठीक मर गया, मर ही गया, कोई याद नहीं करा उसने। कितनी शानी बात है देख, बहुत शानी बात करी। तो बोलिया भाई यू घर भी तो नया बना है, हाँ अभी इस घर ने भी नहीं बोलिया बोलिया या एक ईंट लिकड़ रही है। बोलिया देख ये मेरा दांत लिकड़ लिया, अभी इसने कही थी घर तो सुतरा है, पर एक ईंट लिकड़ रही है, छोरी की है, छोरी की। अब वह छोरी सुंदर थी तो राजा ने यह बात सुनकर नरवोल्टा भीतर बढ़िया। बोलिया भाई मैं राजा हूँ फलानी फलानी नगरी का, और मैं शादी की तलाश में था, या मिल गई। बोलिया तूने बता दिया छोरी ब्याह रखी है। बोला ना जी। उन्होंने तो तुरंत अपना कुर्ता में तो काट दिया सरफी सरफी, ले ले लत्ते चाड़ लिया और सारी चीज करो, फलाना महारानी बना दी, महारानी बना दूंगा। क्या बात है। अब बुद्धिमान चीज मिल गई उसने। अरे यार सूत आ गई उसके, सूत आ गई उसके, और कई बार कसूत भी आ जाए आदमी के। कई बार कसूत आ जा। एक जाट ने तपस्या करने की सोची, जाट ने तपस्या करने की, बता आड़े हो लिया काम। कहीं पहाड़ चढ़ के ना चोटी पर जा चढ़िया, चोटी भाई उसने देखा उरे एकांत है, उरे तपस्या करो, बन गई बात आड़े, बन की बात। तो उसने सोचा यार तपस्या में तो केवल 2 साल लगे या 3 साल भगवान प्राप्त करने में, एक बीड़ी पी लूं पहले। हाँ एक बीड़ी पी लूं पहले। तो अशोक भाई ने बीड़ी काटी और दूसरी गोज मात मारा, माचिस को पाई। यार मुश्किल तो इतने महीने ही चढ़ाई करके ऊपर आया है तू। अरे बीड़ी माचिस का तर नीचे जाओगा टेम घना लग जाएगा यार। तो वो अपने ध्यान में बैठ गया, अब ध्यान में नुगा है ना वो बम बीसी बन गया। वो 5 साल तपया, एक वरण कै साल तपया, आखिरी में शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोला वो बेटा तना बड़ी तपस्या कर ली भाई, बता भाई मांग क्या मांगेगा? मुर्दान मांग, मुर्दान मांग। नुबला जी माचिस दे दो एक बार। बिलिया गढ़ाती है मिला दिया माते। कसूते हो जा, एक आधा देशी बोलड़ भी हो जा है, कहीं ना बोलड़ का नहीं भी रहा, पर न्यू कम हो कह दिया करे। एक भाई पड़ोस में किसी का रिश्तेदार आ गया, अब भाई पहले कासन कुसन मांग लिया करते नहीं, वो थाली थोड़ी मांग लेगी, तो वो थाली थोड़ी मांग लेगी एक कते, तो उन साल ने फिर वो माँ से मिट्टी बना ली। और जो छोरा था उनने देख लिया, बोले ओहो ये तो भाई पहले बुरा माना कर दे, हमारे कासना मांस मिट्टी का। और जाकर आया, बोले बाबू वो रिश्तेदार आ रहे थे ना, वो कासने ले गए थे, उन्होंने मांस मिट्टी खावे हैं अपने बर्तना में बेहू गए हैं। अब उसका भी उठा छो, जब छोरे टेंशन ना ले, मारा कदे में माना दे, आमीन के कासण मांग कर लियावांगे, आराम गोबर खावांगे। कह दी एक आधा हो जाए, बोलो ना पड़े, एक आधा हो जाए है। शाना आदमी तो कुकरे टाइम पास कर ले, और जो गणा नखरेला उसका टाइम पास भी कोनी हो। 2 रिटायर्ड थानेदार आमी शामी कर, अब दोनों ने छोरा ब्याह, बहू आएगी, तो एक थानेदार खाना पीने में नखरा ज्यादा करे, बहू भी तंग हो रही। वो बेचारी रोटी ले आई, उसने खाया, इसमें बोला नमक नमक तो बहुत ज़्यादा है, ये क्या खाना बनाया? और बहू भी कि मैं तंग हो रही थी, छोरा भी तंग हो रहा था। वो शाम ना आया, उसने कि मैं 2-4 लाए के बता दी, और उसने छो में दे पटापट थानेदार सब कूट दिए कि घर बसन देगा को नहीं। बात आई गई। जो दूसरा थानेदार था उसका छोरा भी रोटी खाने बैठा, दोनों बहू बैठ गए, बहू सब्जी ले आई,
उसने खाई, आराम से खाओ। छोरे की रोटी आई, उन्हें खाया। बोले इसमें नमक तो है ही नहीं। पिताजी किस तरह खाने लग रहे हो? बोला वो शामी दिक्कत रहता हूँ खाने का। उसने देख के कान लाग रहा। चुपचाप तू भी खा ले, चुपचाप खा लेना, बुढ़ापा में नमक मिर्च का चक्राव ना पड़े। एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया नमक पे। एक राजा का 3 बेटी थी। तो एक दिन न्यू में बैठे बैठे वो बरनी तो बोला बेटा बता सब तो प्यारा कौन है? अच्छा। मैं हूँ, तेरी माँ है, कौन है? बोलिया पिताजी आप सब तो प्यारे हो और मेरी माँ भी सब तो प्यारी है। बोलिया अच्छा। फिर दूसरी तो बोलिया तो बता बेटे। बोलिया जी पिताजी आप मेरे सब तो प्यारे हो। फिर तीसरी तो बोलिया छोटनी तो। बोलिया बेटे तू बता। बोलिया जी आप मने नमक जितने प्यारे लागो। नमक तो ये बात याद आ गई। बोलिया जी नमक जितने प्यारे लागो हो। बोलिया भाई अचंभा पड़ गया हो। बोलिया यह छोरी तो मेरी नहीं हो सकती भाई, गलत बात कर दी ना। तो अब उसने प्लान बनाई है ना कि जंगल में छोड़ दिया। नमक तो तोले। अब उसने अगले दिन वो जंगल में ले गया, रूढ़े इधर उधर आंड उंड कर हुआ, घुमा फिरा कैसी बाढ़ दी जंगल में, खूगी बात। और आप अल्लाह बल्ला हो गया, छोड़ दिया उसने। अब वो छोरी अकेली उड़े अपने के करे बेचारे के करे। अब उसने ले गया था बहाने से, आग बेटे चल तने अमरूद खुआ के लाऊंगा, तेरे को ये करूंगा। वो छोरी अमरूद ही लाड़ी होया करती, चाचा में चली गई थी। अब वो बाबू दिखे नहीं, वो बेचारी रोई धोई और वो फल फ्रूट खा कर अपने एक उड़ झुपड़ी ही थी, टूटी ही उड़ पड़ी। तो खा पी कर रात ने कर लिया गुजारा। तड़के एक लकड़हारा आया। अच्छा। लकड़ी काटन। उसने देखा भाई अकेली छोरी पोट भाड़ के, और अच्छे घर की लग गए। अच्छा घर की लग गए कैसे? जाके मिल वो मिला, बेटा तू अकेली कैसे? बोला नहीं वो मेरे पिताजी आए थे, ये था वो था। तो रुड़ गई, मैं तो रुड़ गई। तो बोला ना फिर आड़ा तो कुछ जी जनौर खा जाएगा, चल घर चल, मेरा बेटा है, मेरी बेटी हो जाएगी, चल तू मेरी गेल चल। तो वह उस गेल चली गई। अब खान पीन लगी, उनका भी नू हो गई, मोता हो गया, सालों बीते, चीजें चलती रही। अब एक दिन लकड़हारा लकड़ी काट कर ले आया जी, तो घेरिया करता। उस लकड़ी में एक सांप था पहले तय। हाँ तो एक दिन और लकड़ी काट कर लिया, उसने वो लकड़ी उड़ घेरी, उसमें तो लकड़ के न वो सांप उन लकड़िया में जा मिल गया। तो दोनों सांप मिल गए में, तो दोनों मिल गए। तो अब वो छोरी ने देख लिए दो सांप है, दोनों सांप, और वहाँ बतलाने लग रही। उस टाइम में 2-3 दिन तो छोरा उसका बीमार करडा लकड़ा रहेगा। अब मुसीबत हो रही, लकड़ा रहे ना भी बाकी दिखाऊं, आराम नहीं लाग रहा। तो वो सांप जैसे ही मिले तो बतलाने लगे, बोले अरे तू के लेना आड़े? मैं था ही ना पहला, मैं था, तू के लेना आया? अरे बोला तू तो ने जयू छोरा बीमार है ने, इस तक वो लाशी में नमक गिर के खुआ देगा, प्या देगा ने, तू झड़ के मरेगा। जान गया। तो भाई उछोरी ने वह बात सुन ली। हाँ तो दूसरा सांप ने बोलिया, मैं तो झड़ के मरूंगा। बोले तू क्यों कर है? बोले बोला मैं दाड़ा माड़ पे बैठा हूँ, मैं माड़ पे बैठा हूँ। अरे बोलिया जो ये लकड़ी फूक दी तो तू जड़ के नहीं मरेगा। ठीक बात है। माड़ पे तो बैठा तू। वो छोरी ने वह सुन ली, तो उसने वो तो लाशी प्या दी नमक गिर कर, लाशी प्यांते वो छोरा ठीक होता आ गया, और वो सांप जड़ के मर गया। तो ये बोर ममता होगी आगे भाई, छोरी ने तो छोरा बचा लिया कती भाई, बहुत हमारे लिए तो वरदान है भाई। और टाइम बीत्या, परमात्मा ने ठीक है। तो न्यू करते करते तो एक दिन लकड़ा तो वह छोरी बोली, बोला पिताजी लकड़ियाँ में आग लगाए। तो वह माँ बोली किसी बात कर रही है, रोजी रोटी है अपनी, रोजी रोटी है ना, या गलत बात सही है, ये तो बेच खोज का काम। बोले कहूँ हूँ मैं,
तो लकड़ हारन न्यू सोची भाई जब ये छोरी नहीं ये छोरा ठीक कर दिया कि मैं बात कुछ तो बात हो के बात उसने मान कर नेहरू लकड़ियां मांग लगाई थी आकड़ियां की वो लकड़ियां ही राख थी बोला थोड़ी ही हटा के देखो एक बार वो सांप तो मर लिया था वो राख रूख हटा के देखी वो खजाना था और उनके तो वारे न्यारे माल पे बैठा था, माल पे बैठा था, खजाना था अपना बढ़िया महल बना लिया, सारी चीज बढ़िया पकवान बने सब के में। अब राजा शिकार खेलन जा करता तो उस महल दोनों को जावे देखा भाई बड़ा सुथरा बनाया है तो किसका के है, किसका के। लेकिन जब भी वो जा करता खाने की खुशबू बहुत कसूती आ करती। तो एक दिन राजा ने अपने संतरियां तक कही भले अब फलाना घर है ना जो और तो बड़ा उड़ बहुत कसूती खुशबू आवे भाई। मैं कहा कसूती खाने की बताओ एक बार पूछ का हो भाई के बनाओ हो के खाओ हो। वो पूछने चले गई तो वह छोरी बोली बोलिया जी नमताई दे दो दावत दे दो आ जाऊंगी तो आ जाएंगे राजा जी। तो राजा का भी भाई शौक सब कुछ अलग चीज बने हैं। तो वो गया खाना खूना बना दिया छोरी ने। अब राजा चुपचाप खावर में मस्ती में तो सारी चीज कर करके बोलिया भाई खाना गजब का था। हाँ। जैसे में थोड़ा हाँ नमक और रमता ने मजा कत्ती जी सा आ जाए उन्हें जानबूझ के नहीं डाला है। क्या है की कमी नहीं। तो वह छोरी आई बोला पिताजी पछाड़ी मैं बोला कौन है बोला देख जिसने तू जंगल में छोड़ गया था और मैंने तेरे तन्यों कही थी एक मैंने नमक जितने प्यारे लागो हो नमक जितना प्यारा के माँ बाप ने तो सारे बालक बराबर हो नमक न तो कितने डाल दे सारा तो सुथरा काम करेगा टेस्ट बनावेगा। ठीक बात है। वो न्यू को ना कि एक सब्जी कितना बढ़िया सब्जी बना दे उसमें नमक नहीं नमक ना डाल लो और कितने बढ़िया बना रखे हो ज्यादा डाल दे खत्म कर दे। बोला नमक जितना स्वाद बताई थी उसने माफी मांगी। तो नमक की तो महिमा है। बेटे चाल तू घर आ। और आपको याद हो पुराने टाइम पे अगर नमक खिंड जाया करता लूण हनु का करते पलका तो दादी नु कहा कर दी यो पलका तो चुगना पड़ेगा। और उसका रीजन है नमक आम आदमी के लिए या दर्शकों के लिए भी जानकारी है। नमक जब अंग्रेजों का राज था तो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं था। नमक उन्होंने कुट्टत दिया करते। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह भी करा और नमक के लिए एक स्पेशल रोड उन्होंने बना रखा था जिससे नमक ढोया करते वो। तो नमक बड़ी दुर्लभ नमक चीज होया करती और बड़ी पुराने आदमी नमक न बड़ा देखभाल के बरत्या करते नमक गेल तो रोटी खाया करते। हाँ और खाने पीने पर याद आ गया एक वो बेचारा कोई अंधा था और एक लाला जी ने सोचा कि यार इस अंध थी जिम्मनवार कराऊंगा। तो उन्होंने बोला यार तड़के तुम्हारे घर आइए तने जिमाऊंगा। वो बेचारा गरीब मानस नूला लाला जी के बनाओगे बोला तन्ना भाई खीर खुआओगे। अब उसने खीर बेचारे ने कदे खाई को नहीं। नूला खीर हो किसी है लाला जी वह तो बता दे नूला बस जम्मा बुगला वर्गी दौड़ी खीर हो है। नूला लाला जी मैंने तो बुगला भी नहीं देख रखा बुगला किसा वहाँ है ही नहीं। तो उसने अपनी कोणी न्यू करके और उसका हाथ लुआ दिया नूला इसी हो है बुगला ऐसा हो है। तो उसने हाथ फेरा नूला लाला जी मैं को नहीं आऊं यो तो जमा टेढ़ा गल में फंस जाएगा। तो उस पर बनाया टेढ़ी खीर एक मारे गांव लागा मंडलाना बड़ा गांव से उड़ा दो पंचायत से आज हम दोनों पंचायत ये आपस में एक दूसरा का सीम खोल करड़ा करया करते दोनों पान्या का। तो एक दिन न्यू में एक पौधा में कटड़ा मर गया तो दूसरा वाले ने सोची लिया स्वाद लिया वहाँ। तो उनका गोडा नुआड़ चले गई और रोवा दुआ थड़ मार के कड़े काट दिया कत्ती पूरा। तो उन्होंने सोची मेरी बेटी अच्छी बेइज्जती करके भाई अच्छे स्वाद ले गए। वो थोड़े दिन पाछा गाल में दूसरे पन्ना में कुत्ता मर गया। एक काला कुत्ता मरिया पीड़िया। तो एक आदमी ने उन तो जाकर बता दी कटड़ा तो बिलिया गए कुत्ता मरिया पड़िया है और बिलिया मौका है और उसने उड़ भी जाकर बता दी आगो में रोना लग रहे हैं टालियो अरे बिलिया वो तारे स्वाद लेंगे होगी। अब नहीं प्लान बना भाई चलो भाई बड़ा वो मजाक बना के गए थे भाई हमारा कटड़ा भरिया देवे अरे बिलिया चलो भाई
वो मानस साचे इकट्ठे हो गए। दूसरे पन्या ने देखा वह आ लिए बोले भी रोना शुरू करे, अच्छी बेइज्जती बैठी। उस तक पहले हुए इकट्ठे होकर रो लागे, बोले अरे काले इधर साले आगे रे। बोले अरे काले इधर साले आगे रे। उतड़े हो पुराने जाए। टाइम में टाइम पास करा करते थे हाँ, ना, असीम को ये लोटा भी- मनोरंजन थे उनके। ओट्या भी करते। ओट्या भी करते। पुराने टाइम में चोरी चारी बहुत होया करती, पाड़ ला लिया करते चोर। और ले जाने ने किए था बर्तन भांडे, हाँ बस। तो एक कपाड़ ला लिया और उसके सारे बर्तन भांडे ले गए। और सवेरे उठे देखा भाई चोर आ लिए, सारा सौदा समेट गए। कोतवाली में सूचना दे दी, पहले कोतवाल आया करते, वो कोत आ गए। बोले भाई के चोरी होया? नूला जी मारी प्रांत चोरी होगी। प्रांत? हाँ। अरे ने बोला और की में भी चोरी होगा? नूला जी प्रांत चोरी होगी। अरे बोला यार घर में खामाने नहीं देखता यार, तू सारा सामान बताना है। हाँ। नूला जी सब तो पहले तो प्रात टुआ दो, बड़का रोटी बना खुआ जा। बाकी तो दे रही हो। बाकी टोई लियो, पहले प्रात लिया दियो। एक आदमी की ने जो बाल्टी पड़ गई कुआं में। हाँ। कुआं में पड़ गई तो बैठा बैठा रोवे। तो एक मानस हाँ बोले अरे क्यों रोन लाग रहा है? बोले ने जो बाल्टी पड़ गई कुआं में। फिर बोले रोन की बात सही है, जा बोले फलाने का तो बिलाई लिया। हाँ मैं देखा होगा बात है कर अपने काट लिए काट लो यार, रोन की बात से। है रोन की बात से ये वो कांडा होया करता। हाँ। अब उसने नहीं बेरा को ना भाई यो कांडा क्यों है, बिलाई क्यों है? हाँ, बिलाई वो बहुत अलग सी चीज है। अलग सी चीज थी। तो जिस तरह ने जो बाल्टी काटा करते, वो गांव में जाकर ने वो एक बिल्ली पकड़ लिया। और उसका बाद का पूंछड़ करने जो कुआं में लटका दी। और वह बिल्ली की आगे दौड़ी हो रही, वह बेचारी नीचे जावे म्याओ म्याओ, और वो ऊपर चढ़ और वो फिर धक्का दे, फिर झटका दे, और वह फिर म्याओ म्याओ। ने बोला कितनी है म्याओ म्याओ चाऊ चाऊ कर ले, काटनी तो तन्ना ही पड़ेगी। हो जाए एक तक बहुत बढ़िया। एक बाबा ध्यान लगा रहा है। अब चेले तो आए जाए, एक बहुत दुखियारा सा आदमी उस तरह गया, आँख खुलने की बाट देखे। 2-4 घंटा में बाबा ने आँख खोली, पैर में पड़ गया। बोला महाराज संकट काटो। अरे बोला बच्चा बताओ तुम क्या संकट? क्या संकट बताओ तो। बात तो बोला जी पहला वादा करो संकट काटोगे। अरे बोला यार बता यार, तेरे से बोल रहा हूँ, संत की वाणी है। हाँ तू बता, तो संकट बता। बोला जी लुगाई बस में को नहीं आंदी। बाबन चिमटा ठा यार 4 मारे पाछा पे। बोला लुगाई बस में आंदी में बाबा बनता। तो घर गृहस्थी चलाना आसान बात नहीं, आसान काम नहीं है भाई, पर बाबा बनने की भी जरूरत को नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक आदमी पहुंच गया, बोला जी मैंने मेरी घरवाली तलाक चाहिए। जज बोला भाई क्या बात हो गया? बोला जी बात बर्तन मंजवावे, मेरे सब्जी बनवावे, सारे घर के काम करवावे, लत्ते धुआवे। तो बोला भाई ऐसा है, तू कपड़े है ना थोड़ी देर पहले सर्फ में भिगो के रख दिया कर, फिर जल्दी धुल जाए। और वही बर्तन जब मांज रहा है तो एक बार है ना सारा में लगा दे, और फिर ऊपर से तेज पानी डाल लगा, जल्दी धुल जाए फटाफट सारा और काम। प्याज काटे ना भाई थोड़ा उनने पहले पानी बे लिया कर, तो वो आंखें वहां करेंगे। बोला जी मन ने मेरी दरखास्त उल्टी दे दो, आप तो मेरे तो भी ज्यादा दुखी मैं तेरे में न्याय मांगना, तू मेरे तो फालतू इसके लिए तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है, एडजस्टमेंट करो, चुपचाप काम करो। तो भाई एडजस्टमेंट का नाम जिंदगी है। अरे ये दीदी 80 टट्टा की बात भाई, जो माताएं बहनें काम करती हैं उनमें सहयोग करना चाहिए सबने। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश का सामाजिक संदेश भी आ गया है, तो चलो वो सामाजिक संदेश ये है, जो हमारे माँ बाबू के टाइम थे
गरीब के टाइम में फर्क है। तो वो आदमी गृहस्थी आगे ठीक चलेंगी जो घर में मिल बांट के काम करेंगे। और पहले तो मना करते शर्म इस बात की ना, ये कोई शर्म नहीं, जज साहब वाली बात है, कोई शर्म भाई मिलजुल के अपने काम करा करो। और दिन में जो एक काम भी घराड़ी का करोगे बस बस तो वह उससे में तारी तानबाजी रहोगी, सूखी रोटी खाओगे। सूखी रोटी। और आप तो वकील अपने बेरा है आजकल, बहुत केस बढ़ रहे हैं, साल भर भी रिश्ते नहीं निभ रहे। ना ना ना, साल 6 महीने नहीं टिक रहे और बहुत केस बढ़ रहे, कहीं चले जाओ सारे ही तो भाई गृहस्थी का नाम ही एडजस्टमेंट है। अपनी एडजस्टमेंट करे रखो, हंसे बोले जाओ, सुखी रहो भाई। और परमात्मा तुम सारा ने लदो बदो और नुए भाई मिलते रहो और बात सुनो और भाई एक दूसरे दिया शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।